हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को पता है कि जब भी हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉजिटिव नंबर आंसर क्यों आता है। ठीक है, आज हम जानने वाले कि ऐसा होता क्यों है। देखो, जब भी -5 को हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या -5 और -3 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। जब भी इनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक पॉजिटिव नंबर आंसर आता है। कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, देखो, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। आज हम जानने वाले कि ऐसा होता क्यों है। ओके, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, मैथ्स में एक नंबर लाइन होती है जो कि होती है रियल नंबर लाइन, जिसपे कि हम जितने भी रियल नंबर है पॉजिटिव से लेके माइनस पॉजिटिव पूरे नंबर लिखे होते हैं। जब राइट साइड में चलते हैं हमको तो क्या मिलते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, और लेफ्ट साइड में चलने पे हमको नेगेटिव नंबर मिलते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि नेगेटिव नंबर होता क्या है। ओके, देखो, नेगेटिव नंबर्स अगर मैं बोलता हूँ कि -5 तो -5 का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मतलब क्या होता है कि अगर नंबर लाइन में मैं किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसमें उसकी पोजीशन रिवर्स हो जाती है, अपोजिट। जैसे कि अगर 3 है, अगर मैंने लिखा -3 तो इसका मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई 3। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब -1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स में वो बन जाता है उसका अपोजिट -3। तो इसके अकॉर्डिंग -7 क्या होने वाला, -1 मल्टीप्लाई 7। तो जो 7 नंबर पॉजिटिव राइट साइड में था, अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके अपोजिट में पहुंच जाता है। तो -1 करता है क्या नंबर के साथ, उसको नंबर लाइन पे अपोजिट जगह पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो देखो, अब हम समझने वाले हैं कि भाई अगर मैं -5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ, एक बार आपको सोचना है मैंने क्या बोला कि हम -1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, वो नंबर लाइन में उसके अपोजिट साइड में चल जाता है। उसी अकॉर्डिंग अगर -5 को सोचो, -5 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, अब आप लोग इस नंबर लाइन पे देखो, अगर मैं -5 ये नंबर ये रहा, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 क्या करता है उसके अपोजिट। तो ये क्या बन जाएगा, एक +5, क्योंकि -1 अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर लाइन में उस नंबर के अपोजिट नंबर को ले लेता है। ठीक है, अब देखो सामने उसके अकॉर्डिंग अगर -1 को मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से तो क्या आंसर आना चाहिए, आप खुद बताओ। तो आंसर होना चाहिए +3, क्योंकि -3 का अपोजिट क्या होगा, +3, और यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, +5। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। कहीं पे लिखा हो कि -2 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो दोनों नेगेटिव नंबर्स और आंसर क्या होना चाहिए हम खुद देखने वाले। -2 का मतलब क्या होगा कि भाई -1 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, ओके, और नंबर लिखा हुआ -3। एक बार के लिए मैं बताता हूँ, 2 मल्टीप्लाई -3 क्या होता है, -6। तो जो -6 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -6 का अपोजिट नंबर्स क्या होगा, +6। मतलब दोनों नंबर्स को अगर नेगेटिव नंबर और मल्टीप्लाई करना हो तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन कौन सा लगाऊंगा, पॉजिटिव। अगर मेरे को आपको पूछना हो तो -7 मल्टीप्लाई -5 क्या होता है, +35। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है एक पॉजिटिव नंबर। और आज हमने ये भी देख लिया कि ऐसा होता क्यों है। थैंक यू।